हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, आज 14 अगस्त 2026 को गोल्ड कैसा रहेगा? क्या स्मार्ट मनी ने आपके तमाम लिक्विडिटी लेवल्स को हंट कर लिया है? अगर हंट कर लिया है तो क्या स्मार्ट मनी बड़ी मूव्स की तैयारी में है? ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम अपने एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस की जो व्हाट्सएप की प्रीमियम कम्युनिटी है इसकी रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे, जहां पे हमने अर्ली इन द मॉर्निंग जब आप सो रहे होंगे, ख्वाब खरगोश में होंगे, हमारे ग्रुप ने 500 प्लस पिप्स का मजा ले लिया है। इस ग्रुप में ना सिर्फ ट्रेड दी जाती है बल्कि लर्निंग को भी बहुत कुछ मिलता है और ट्रेड विद रीजंस दी जाती है। अर्ली इन द मॉर्निंग जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मार्केट खुली और खुलते साथ ही हमने अपने सेल के जोन्स को डिफाइन किया, वेव्स को डिफाइन किया कि सेल की वेव्स है और ये रिट्रेसमेंट का लेवल्स है और यहाँ से मार्केट के डायरेक्टली अप्रोच एक ग्रुप में दिया हुआ है जहाँ पे ट्रेड दी जाती है और ट्रेड विद रीजंस है। और एग्जैक्टली ये देखेगा कि पिन पॉइंट एंट्री और इस जोन से मार्केट ने बार बार रिवार्ड दिया और फाइनल रिवार्ड 500 पिप्स की शक्ल में है। अगर आपने लर्न करना है, अगर आप सीखने की नीयत से हैं, अगर आपकी ट्रेडिंग जर्नी आगे बेहतर तरीके से लेके जाना चाहते हैं तो एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस का रिजल्ट्स आपके सामने है। अगर आप इस प्रीमियर कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मेरी टीम के साथ रब्ता करें कि कैसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को मीट करके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। आज 14 अगस्त 2026 को यहाँ पे मुकामी दुबई के टाइम के मुताबिक 4:30 पे और 6 बजे मिशिगन कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का डाटा है और लास्ट डे है इस वीक का। एहतियात और केयर की ज़रूरत है, मगर उन दोस्तों के लिए जिनको ट्रेड का नहीं पता। अगर आपको ट्रेड्स का पता है, अगर आपको अपने जोन्स का पता है, अगर आपको अपने स्टेशंस का पता है तो ये मार्केट आपका कुछ नहीं कर सकता। क्या करेगी ज़्यादा से ज़्यादा? अगर आपके स्टेशन पे आती है और मार्केट नहीं रुकती और शार्प ऊपर चली जाती है तो क्या मैक्सिमम एसएल हिट हो जाएगा? और जो एसएल से घबराते हैं वो इस मार्केट से मज़े नहीं ले सकते, क्योंकि रिस्क ही इस मार्केट की जान है। आते हैं चार्ट की तरफ कि आज के चार्ट में हमारा इंडिकेटर क्या कह रहा है। और हमारे इंडिकेटर के मुताबिक यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस ओवर होना, प्राइस का यूं नीचे शार्प नीचे आना, यानी देखिएगा हर टेस्ट पे प्राइस नीचे की तरफ आई है, हर टेस्ट पे प्राइस नीचे की तरफ आई है। और यहाँ से भी हमने पिन पॉइंट एंट्री पकड़ी थी और मार्केट डायरेक्टली नीचे की तरफ। यहाँ पे अगर फ्यूचर इंडिकेशंस को देखें तो फ्यूचर्स का इंडिकेशंस यहाँ पे जो कलर्स बन रहा है वो भी सेल की तरफ लेके जा रहा है। और अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ, डेली टाइम फ्रेम में हम आ चुके हैं और यहाँ पे हमारा फ्यूचर्स का इंडिकेशंस बाय के इंडिकेशंस कर रहा है। अब प्राइस अगर बाय का इंडिकेशंस कर रहा है तो ये नीचे क्या लेने आ रही है? बात तो समझने वाली है ना। अगर आपने मेरी वीकली वीडियो देखी थी तो वीकली वीडियो में मैंने एक लेवल्स दिया था और मैंने कहा था कि जब तक प्राइस इस लेवल्स की रिस्पेक्ट करती है हम यहाँ से सेल देखेंगे। और प्राइस ने शार्प यहाँ पे जाके सारे एसएल को कलेक्ट किया। ये देखिएगा ये सारे एसएल के एरिया हैं, ये बात समझने वाली है, सारे लिक्विडिटी के एरियाज थे ये वाले। और कलेक्ट करने के बाद प्राइस ने क्या किया कि सब सेलर्स को निकाला और उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ रिट्रेस करने चाह रही है। ये डेली का टाइम फ्रेम है और यहाँ पे अगर प्राइस की कैलकुलेशंस करेंगे तो ये हाई और उसके बाद यहाँ पे अभी मार्केट का क्या है, इनगल्फिंग बनी है और मार्केट रिट्रेस करने की कोशिश कर रही है। ये मार्केट के नीचे आने का सबब है कि मार्केट ने अपने लिक्विडिटी लेवल्स लिए हैं, सेलर्स को बाहर निकाला है और उसके बाद इस वेव्स की बेस पे मार्केट ड्रॉप करने की कोशिश कर रही है। अब H1 के टाइम फ्रेम में हम क्या करें? H1 के टाइम फ्रेम पे जो मैंने जोन्स मार्क किए थे, आप गौर कीजिएगा कि मार्केट ने हर जोन्स की रिस्पेक्ट की है। अगर मैं थोड़ा सा इंडिकेटर को ऑफ करूं, ताकि आपको समझना और मार्केट के मामला क्लियर नजर आए, तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ से भी प्राइस ने रिस्पेक्ट की थी जोन की और रिस्पेक्ट करने के बाद ये ऊपर की तरफ प्राइस दोबारा नीचे आई। ये कल ही का मेरे पास जोन्स है जो स्पॉटिंग जोन था और यहाँ से मार्केट ने स्पॉटिंग जोन की रिस्पेक्ट करने के बाद ऑलमोस्ट 200 पिप्स के मजे दिए हैं। आज के जोन्स क्या है, आज के टर्निंग लेवल्स क्या है? अगर मैं यहाँ से इंटरनल वेव्स मार्क करूँ तो ये और उसके बाद ये और उसके बाद ये। अब मेरी नज़र में ये लेवल जो है दैट इज़ द इम्पोर्टेंट लेवल्स। ये वाला ये जो बॉक्स मैंने मार्क कर दिया है, इस बॉक्स को आज अपने पास मार्क कर दीजिए।
अगर प्राइस इस बॉक्स से नीचे आती है तो नीचे आने की शक्ल में मेरे पास जो सपोर्ट का जोन है, जो टर्निंग वीक का जोन था, वो ये है 4297 और उसके बाद फिर 4374 का लेवल्स है। ये मैंने पहले के लेवल्स मार्क किए हैं, नए लेवल्स कोई नहीं है। अब यहाँ पे ये जो लेवल्स है जहाँ पे प्राइस आके सस्टेन करने की कोशिश कर रही है, ये वाला जो 1 कैंडल रिट्रेसमेंट फार्मूला, ये मैंने एफबीजी का एरिया बताया था जिससे मार्केट क्लिक करके ऊपर की तरफ गई थी। अब ये डीप लेवल को मार्केट ने टेस्ट किया है और ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस के लेवल्स है, यहाँ पे जो टर्निंग जोन्स है, मेरी नज़र में यहाँ पे ये वाला, अब इस वेव्स की बेस पे आएंगे तो फिर ये वाला एरिया जो है, क्योंकि जब मैं लाइंस मार्क करता हूँ तो लाइन नहीं होती, ये फ्रैक्टल का एरिया, दैट इज योर टर्निंग जोन। और उसके बाद हाईली एरिया ये वाला जो है, ये वाला, ये सेल का एरिया, यानी एरिया ऑलमोस्ट वही है, थोड़े से 1-2 पॉइंट्स प्लस माइनस है। अगर प्राइस इस जोन से नीचे रहती है, अगर मैं थोड़ा सा ये इंडिकेटर भी ऑन करूं थोड़ा सा ताकि आपको समझना आसान हो जाए, तो ये देखिएगा यहाँ पे ये 26 पीरियड्स की लाइन और ये जो मेरा है, जो मैंने आपको दिया है जहाँ से प्राइस नीचे गई है इस फ्रैक्टल बेस पे, दैट इज माय टर्निंग जोन। जब तक प्राइस इस जोन से नीचे रहती है, अब थोड़ा सा इसको मैं अमेंड करूँगा और करके ये मार्क कर दूँगा और इसको ये ब्लैक की शक्ल दे देता हूँ आज, दैट इज माई टर्निंग जोन। जब मैं जोन बताता हूँ तो स्टिकी लाइन नहीं होती, ये वेव्स की शक्ल होती है, ऐसे 1 2 1 2 1 2 4-5 पॉइंट प्लस और 4 पॉइंट माइनस होती है। इससे नीचे रहेगी मोस्ट प्रोबेबिलिटी मार्केट सेल का शिकार रहेगी। और उसके बाद अगर इससे मजीद नीचे आती है तो फिर ये वाला एरिया और उसके बाद फिर ये और उसके बाद फिर ये वाला एरिया। हाँ, अगर इसको मार्केट क्रॉस करती है, ऊपर की तरफ बढ़ती है, तो पहला हमारा टारगेट ये होगा और यहाँ से हमें रिजेक्शन जब मिले तो इस रिजेक्शन से दोबारा सेल की शक्ल में इस तरफ। और अगर इस एरिया को जो टर्निंग जोन है इसको ब्रेक करती है, तो ब्रेक करने के बाद ऊपर बढ़ती है, तो ये एरिया जो मैंने आपके लिए मार्क किया है, इस एरिया को अपने पास नोट कर लीजिएगा। ऑलरेडी ऑलमोस्ट 4401 से 4408 का एरिया बनता है, इसको जोन की शक्ल दे दीजिएगा, इंशाल्लाह खातिर खा फायदा रहेगा। ये वाला, ये मेरे जोन की शक्ल है। बहुत से लोग कहते हैं कि जोन भी लगा दें, तो जोन भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। मार्केट क्या है, सेल प्रेशर का शिकार है और एग्जैक्टली मार्केट अब यहाँ से इसको, ये जो मैं एरिया है ये वाला मार्क करूंगा जो रेजिस्टेंस जोन्स हो, और मार्केट एग्जैक्टली इस जोन्स को क्लिक करके नीचे की तरफ आ रही है। और अगर यहाँ पे मैं इस वेव्स पे थोड़ा सा आपको गाइड करने की कोशिश करूँ, पूरा कैलकुलेट करूँ, तो ये पूरी एक कंप्लीट वेव्स है, इंटरनल वेव्स। ये हाई और उसके बाद ये, कोशिश करें, एहतियात करें, केयर करें। जो एहतियात और केयर से चलते हैं वही इस मार्केट से बेनिफिट हासिल करते हैं। दोस्तों, ये थी फोरकास्ट, इतना एनालिटिक, डिटेल और ब्रीफली मैंने गाइड करने की कोशिश की है। अगर आपको समझते हैं कि इस वीडियो से आपको खातिर खा फ़ायदा हुआ है, आपकी ट्रेडिंग जर्नी बेहतर तरीके से आगे चलना शुरू हुई है, मार्केट की समझ आना शुरू हुई है, तो लाइक वाले बटन को हिट कीजिएगा और कमेंट्स में कमेंट्स का इजहार कीजिएगा। हेल्थी कमेंट्स हमें एनर्जी देते हैं, इसी तरह से इंफॉर्मेशन और एजुकेशन से भरपूर वीडियोस आपके लिए बनाते हैं। इसके साथ साथ अगर दोस्त नए हैं जो इस फील्ड से कुछ बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं, इस फील्ड को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं मगर उन्हें भी समझ नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में जाएं और डिस्क्रिप्शन में जाके अच्छे ब्रोकर्स मौजूद हैं, वहाँ पे जाके सबसे पहले डेमो अकाउंट बनाएं और डेमो अकाउंट बना के दिल भर के प्रैक्टिस करें। उसके बाद जब आप समझे कि आपको मार्केट की कुछ समझ आना शुरू हो गई है, फिर आप व्हाट्सएप पे हमारे साथ रब्ता। अल्लाह हाफिज़।